क्लास 12 गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये तो 3 मैंने डाले हुए हैं, ये बच्चों ने पूछे हैं। ICSC तो सारे ICSC के क्वेश्चन हैं और CBSE के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऊपर देख रहे हो, पहला शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। अब आप देखो साइन, पहले ही क्वेश्चन देखना, थोड़ा वीडियो रोक के पहला वाला क्वेश्चन देखिए आप, है ना। tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z। मुझे बताओ कि इसका जो रेंज होता है ना साइन इनवर्स x का तो पता है -1 to 1। साइन इनवर्स का क्या होता है -π/2 से π/2। अगर मैं कहता हूँ कि इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, रेंज क्या होगा साइन इनवर्स x का π/2। अब आप ये देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अब प्लस साइन इनवर्स z 3π/2 मतलब 270 डिग्री। हाईएस्ट 90 होगा ना, 90। तो आप एक बार बताओ, अगर हाईएस्ट मतलब समझ रहे हो, उससे ऊपर हो ही नहीं सकता प्रिंसिपल वैल्यू। अगर मान लो 89 भी हो गया ना तो क्या होगा, 270 तो हो ही नहीं सकता ना। ऐसा तो है नहीं कि एक को 91 कर लें तो एडजस्ट हो जाएगा, 90 से ऊपर हो ही नहीं सकता। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स के जरा देखो तो हर एक को क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री। इट मीन्स साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन π/2 और वो होता है 1। वैसे ही y भी क्या हो जाएगा 1, फिर z भी क्या हो जाएगा 1। भिड़ाओ वहाँ पे फिर x y z 1 1 1, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें भी तो हो सकता था, देखो जरा यहाँ पे cos हो सकता था, cos इनवर्स y एंड cos इनवर्स z इक्वल टू यहाँ पे हो सकता था 3π, देख लो। तो फाइंड x y z। अब मुझे बताइए, अगर cos में होता ना तो cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता ना, x का तो चलो -1 to 1, लेकिन cos इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है जिसको रेंज कहते हो ना, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से π तक होता है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है पाई, तो हर एक को पाई होना पड़ेगा ना, पाई प्लस पाई तब जाके 3π। कोई एक कम नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा एडजस्ट करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू होता है पाई, राइट। तो क्या हुआ, हर एक को पाई होना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई, तो x इक्वल टू क्या हो गया cos पाई, और cos पाई इक्वल टू क्या होता है -1। तो देख लो आंसर क्या हो जाएगा अगर cos में होता तो, ठीक है। तो ये हो गया पहले का। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन देखो आप, इज इट ट्रू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू 3π/2। अब जरा एक बात बताओ, अब ये थोड़े ना इसका, ये देखो ये तो फॉर्मूला ही होता है π/2, दफ़ा करो, है ना। ये कौन सा अलग अलग है, tan इनवर्स थीटा cot इनवर्स थीटा 90, साइन cos 90, sec इनवर्स cos sec, इसमें तो दिमाग नहीं लगा रहा ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये तो ऐसे उलझाने के लिए था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू 3π/2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अब एक बार बताओ, ये देखो अलग अलग है। tan इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -π/2 से π/2। cot इनवर्स का वैल्यू क्या हो सकता है 0 से π। अगर तुम हाईएस्ट को भी ऐड करोगे, अच्छा एक चीज़ और आपको बताओ ना, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होता है ना, तो ये इंक्लूड है ना, तो ये इंक्लूड है, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट होता, पता है ना। तो मतलब आप 90 नहीं ले सकते, 89.99 तो ले सकते हो, पर 90 नहीं ले सकते। तो आप इनको ऐड करके देखो, अगर ये हाईएस्ट पे होता ना तब भी क्या होता, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। अगर एकदम हाईएस्ट वैल्यू जो कि यहाँ तक जा भी नहीं सकता, इससे कम ही होता ना, बताओ, तो 3π/2 से लेस होता ना, कभी भी इक्वल होता क्या, क्योंकि ये π/2 हो नहीं सकता, हाईएस्ट होगा भी तो π/2 नहीं होगा, ये हाईएस्ट होगा भी तो पाई नहीं हो सकता, दोनों को ऐड करके 3π/2 नहीं हो सकता। तो ये वाला क्या है, रॉन्ग है। समझ रहे हो मेरा लॉजिक। तो ये तो ऐसे ही क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी मैं दे देता हूँ, देखो थोड़ा, मान लो कुछ ऐसा होता है, tan इनवर्स x प्लस, बल्कि साइन में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू -3π/2। तो हर एक को क्या होना पड़ता, लीस्ट वैल्यू पे आना पड़ता, तभी जाके पॉसिबल था, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और साइन 90 आपको पता है क्या होता है, -90 -1। तो ये आप सोचना ज़रा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला है ना, ये 4 बच्चों ने पूछे, ये हिमांशु तेरे क्वेश्चन है ये वाला। अब ये वाला देखो, है ना, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा, एन नेचुरल नंबर है, मतलब काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, tan इनवर्स n/π ग्रेटर देन π/4, राइट, n/π ग्रेटर देन 10π/4। आपको दुनिया पता है कि 10π/4 क्या होता है, 1 होता है ना। तो
एन ग्रेटर देन पाई, पाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 3.14। अब एन क्या है, नेचुरल नंबर है ना, तो इससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 4, 5, 6 ऐसा हो सकता है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 4। देख रहे हो, ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 4th क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी देखिए आप। इसके बाद आ जाइए आप 5th क्वेश्चन पे। 5th पे आ जाओ। फाइंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस 1 + cos x इक्वल टू √2 cos इनवर्स cos x। इसका तो फॉर्मूला होता है 2x है मेरे ख्याल से, यहाँ पे 2x ले लीजिए, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है 2x, राइट, हाँ 2x। तो ये फॉर्मूला देखिए क्या है, 2 cos स्क्वायर x होगा, और आपको पता है √2 cos इनवर्स cos x, x डायरेक्ट लिख सकता हूँ। क्यों, जरा उसका इंटरवल देखो, मैंने इंटरवल यहाँ पे दे देता हूँ, x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। मैंने एक अधूरा क्वेश्चन लिखा है, ये देखो इंटरवल देखिए π/2 टू पाई, है ना। तो बताओ मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि cos का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से पाई। तो यहाँ पे x क्या है, अब देखो x बिलोंग्स टू क्या है, क्वेश्चन ठीक से एक बार देख लो, मैंने क्वेश्चन को अभी कुछ पार्ट ऐड किया, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे ये लगाया, ये है सही आंसर। इंटरवल दे रखा π/2 से पाई, ढंग से क्वेश्चन देख लो फिर सोचो, है ना। इंटरवल दे रखा π/2 टू पाई, तो आपको पता है ना कि इसका जो रेंज होता है 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू, उसके अंदर आ रहा कि नहीं आ रहा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या, cos इनवर्स cos थीटा थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, √2 स्क्वायर से ये सीधा सीधा cos x इक्वल टू क्या, √2x, √2 कैंसिल, cos x इक्वल टू x। अब जरा देखते जाओ कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, नहीं, π/2 टू पाई, है ना। लॉजिकली एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे cos π/2 x की जगह π/2 लेता हूँ, तो बताओ π/2 होगा क्या, क्यों, ये 0 होता है ना। और वैसे भी देखो पी/2 का मतलब क्या होता है, 1.57 और ये 3.14, जबकि cos का वैल्यू जो x होता है ना, वो किसके किसके बीच होना चाहिए, वो होना चाहिए -1 से 1 के बीच। तो कहीं से भी लॉजिकली ठीक हो नहीं रहा, तो देयरफॉर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, बल्कि नो रियल सॉल्यूशन। कुछ सपने में कुछ दिख जाए तो ठीक है, रियल में तो पॉसिबल नहीं है। देख लो आप, लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं, है ना। cos x π/2 हो सकता है क्या, है ना, 1 से ऊपर तो हो भी नहीं सकता ना। खैर ये देखिए आप 6 क्वेश्चन को देखो तुम, क्वेश्चन नंबर 6। पहले ये देख रहे हो, इसका मतलब कई बार बताया था ना 1/√2, इसका मतलब क्या हो गया, 1/√2 a -1/√, 1/√2 आता ही नहीं आता, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता, mod a ग्रेटर देन 1/√2, इसका क्या होता है कि अगर मैं मॉड हटा दूँ तो a ग्रेटर देन 1/√2 और a लेस देन -1/√2, है ना। अगर लेस देन है तो इनके बीच में रहेगा। ये सब लॉजिक समझ रहे हो ना। खैर क्वेश्चन पे आ जाओ, 6 क्वेश्चन पे आ जाओ। साइन इनवर्स x इक्वल टू 2 साइन इनवर्स a, प्रूव दैट दिस दैट। देख रहे हो, तो अब आप देखिए जरा, अच्छा इनइक्वलिटी में आंसर है, तो मुझे एक ऐसे लिखो, 2 साइन इनवर्स इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x। अच्छा एक बात बताइए, साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 टू π/2। देख रहे हो, साइन इनवर्स x की जगह 2 साइन इनवर्स a बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2, है ना। 2 को फ्री, साइन इनवर्स a को फ्री करो तो क्या हो जाएगा भाई, बिलोंग्स टू -π/4 से π/4। a को फ्री कीजिए तो a बिलोंग्स टू साइन -π/4 टू साइन π/4। देख रहे हो ना। अब आपको पता है साइन 45 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/√2, तो ये नेगेटिव में आएगा, -1/√2 से 1/√2 हो गया। ये प्रूफ करना तो उनके बीच में आता है, हेंस प्रूफ। क्लियर। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है, ये हो गया ना क्लियर। 7th देखो, दिमाग लगाना 7th क्वेश्चन पे। tan इनवर्स x + 1 ये रूट में इक्वल टू क्या, प्लस साइन इनवर्स √x² + x + 1 है, और इक्वल टू π/2 है। खैर है ना, π/2 पॉसिबल है। ये देखो पहले, अब मुझे एक बात बताओ, पहले tan इनवर्स थीटा का, है ना, क्या होता है,
प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2। बहुत ध्यान से सुनना रे, देखो जरा, है ना। अगर मान लो निगेटिव कर दिया तो अंदर निगेटिव हो जाएगा। अब जरा एक बात बताओ, रूट के अंदर क्या है, x + 1। अब ये कभी भी आपको लग रहा है निगेटिव हो सकता है क्या, क्योंकि अंदर पहले तो निगेटिव हो नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, रूट के अंदर निगेटिव हो नहीं सकता। कि अंदर नेगेटिव हो गया तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, भाई रूट के अंदर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो माइनस का तो सवाल ही नहीं है ना, तो यहाँ पे तो माइनस लोगे नहीं। बात समझो ना, आपको लग रहा है ये कभी नेगेटिव होगा, कभी नहीं होगा। रूट के अंदर x ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाए, रूट के अंदर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट ना। तो ये यहाँ से ये निकल गया। इसको देखो जरा फर्स्ट, कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक। वैसे कहाँ से कहाँ तक होता है, tan इनवर्स डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ टू इन्फानाइट। तो नेगेटिव के तो चांस ही नहीं बनते ना, तुम समझो। उधर आ जाओ, साइन इनवर्स x² + x + 1, ये भी कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 होता कि नहीं होता। नेगेटिव हो सकता है क्या यहाँ से, जरा मुझे ये बताइए, x² + x + 1 नेगेटिव हो नहीं सकता, तो चलो 0 तो हो सकता है ना। और अधिक से अधिक कहाँ तक हो सकता है, साइन इनवर्स के अंदर वाला जो है ना डोमेन क्या होता है, 0 to 1, अंदर वाला 0 से 1 तक होगा, उसके हिसाब से x डिसाइड कर लो। क्लियर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² + x + 1, तुम समझ जाओ, कोई नेगेटिव तो है नहीं, स्क्वायरिंग किया, नेगेटिव होता तो ऐसे बदल जाता। खैर अब यहाँ पे देखो, तो इसको इधर लेके आओ, है ना। तो इधर इसको देखो, यहाँ पे x² + x + 1 = 1, तो x² + x <= क्या हो गया, 0 सेकेंड। क्योंकि जब भी इस तरीके से 2 बनता है ना, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ भी कीजिए। मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, यहाँ भी स्क्वायरिंग, एक काम करो, ये देखो ये क्या था, x, आपने समझिए, दमदार क्वेश्चन है ना भाई, थोड़ा समझो ना। ये देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझ जाओ, मैंने 0 का स्क्वायर किया, क्या किया समझ जाओ। अब इसको और इसको देखो, दोनों सेम चीज़ है ना। यहाँ भी देखो तो x + 1 <= 0, दोनों सेम चीज़ है। तो जब भी इस तरीके से 2 अलग अलग इनइक्वालिटी के इक्वेशन बनते हैं ना, तो दोनों को कंपेयर करो। दोनों, अगर एक ये कह रहा है पॉजिटिव है, ये कह रहा है नेगेटिव है, दोनों कहाँ पे टक्कर मारेगा एक दूसरे को, = 0 पे। तो यहाँ से क्या निकल के आया, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या, x + 1, एक कह रहा है कि ये चीज़ पॉजिटिव होगा, दूसरा कह रहा है कि ये चीज़ नेगेटिव होगा। काहे नेगेटिव काहे पॉजिटिव, चलो 0 बीच में रह जाते हैं। तो यहाँ से x = क्या हो गया, 0, और या एंड, बल्कि x = क्या हो गया, -1। तो ये सारा चीज़ है आपका, देख लो आप, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास से आपको डिफ्रेंसिएशन शुरू करेंगे, कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिएबिलिटी। क्लियर, चलिए।